आज हम जानेंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे खत्म कैसे करें। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु तुम्हें क्या पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो हम यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन भिक्षुओं के चलने, बैठने व लेटने में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इससे इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, न कम न ज़्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, शरीर के स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो जाओगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने अपने सोने का समय निश्चित कर रखा है और यही कारण है कि ये प्रातःकाल जल्दी उठ पाने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं और उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं, स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करूँ? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। बुद्ध ने आगे कहा,
मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल ही होंगे, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, इसे तो मैं अवश्य महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो कि तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द किसी गांव पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, अगर बहुत तलाश के बाद तुम्हें पानी ना मिले तब? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके पास कई विकल्प होते हैं। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है।